हम सब लोगों को असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर की जरूरत है। जब भी प्रोग्राम होगा कैंडिडेट का अनाउंस होगा। पहली बात यह है कि टिकट नहीं मिलती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले आप अपने दिमाग से ये बातें हटा लीजिए। चुनजन कण कण तक पहुंच के फिर से MIM की बात बता के एक संगठन भी बनाना है और लोगों को जागरूक भी करना है। अगर झंडा जलाते वक्त हमारा कोई हंसने का अगर वीडियो है, आपके कार्यकर्ता द्वारा बाद में देखिए हजारों लोग रहते हैं जिनको आक्रोश होता है, वो अपने अपने ढंग से आक्रोश जताता है। आज 22 प्रखंड में MIM कार्यालय का उद्घाटन हुआ और साथ ही साथ आपने पार्टी ज्वाइन किया। इसमें सम्मान समारोह का भी प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रखंड MIM टीम के तरफ से जो हम दोबारा पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो इसी को लेके एक सम्मान समारोह का आज आयोजन था। सबसे पहले तो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए रखा है। और साथ ही 22 में एक MIM का प्रखंड कार्यालय की ज़रूरत भी थी, जो आज से इस जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये MIM का प्रखंड कार्यालय है। यहीं से अब MIM का काम प्रखंड लेवल पर यहाँ से काम होगा। जो चुनाव करीब है इसलिए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है पार्टी तो कार्यालय पार्टी का रहा ही है, लेकिन चूँकि एक जगह मुस्तकिल तौर पे ज़रूरत समझ में आई तो सब लोगों ने मिलकर इसको तय किया है। और MIM तो आप जानिए रहे कि 2015 से 22 में अगर विपक्ष का रोल कोई अदा कर रहा है तो वो MIM कर रहा है। और बहादुरगंज विधानसभा में जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा हुआ, वहाँ पे आप भी मौजूद थे। उस सभा में कैंडिडेट का ऐलान हुआ, लेकिन 22 विधानसभा में जो कैंडिडेट का ऐलान हुआ आखिर क्यों नहीं हुआ? देखिए, ओवैसी साहब जिस विधानसभा से कैंडिडेट का ऐलान करना होता है, पहले वहाँ पे उनका प्रोग्राम होता है और वहाँ के कार्यकर्ता के साथ उनकी बात होती है, फिर वहाँ पे अनाउंस होता है। यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला जब भी प्रोग्राम होगा कैंडिडेट का अनाउंस होगा। हम पार्टी ये हाँ नहीं अभी 3 ही जगह हुआ है। आप जान रहे हैं कि सिर्फ 3 जगह कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। एक बहादुरगंज में है तौसीफ साहब का, और दूसरा हमारे अख्तुल ईमान भाई की है जोकी में, और तीसरा अभी जो ढाका में प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे रंजीत राणा सिंह का ऐलान हुआ है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी हम लोग ओवैसी साहब का प्रोग्राम कराएंगे और उस प्रोग्राम में कैंडिडेट का ऐलान भी होगा। सब इत्मीनान रखिए, समय आएगा सब कुछ होगा। इस वक्त पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है और हम लोग मजबूती के लिए जो कार्यालय का होना ज़रूरी था वो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। पार्टी में चूँकि हम एक गैप के बाद आए हैं तो तमाम लोगों ने आज जो स्वागत का समारोह रखा है तो उसमें भी हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं ताकि सब मिल के 22 विधानसभा में जो माहौल हम लोगों ने 2020 में पार्टी के लिए बनाया था उससे भी आगे, उससे भी 2 गुना हमको बनाना है। हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। तमाम कार्यकर्ता की तरफ से बात आई है कि प्रखंड से केवल काम नहीं चलेगा, हम लोग पंचायत और वार्ड और बूथ लेवल का काम करेंगे। तो वो सारी बातें भी हम लोग अब अगली मीटिंग में तय करेंगे। इस बीच हम लोग आपस में बातचीत करके तय करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत कम समय में आपको एक मजबूत संगठन यहाँ पे दिखेगा। हमने यहाँ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लिया है। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ आपको सबसे पुराने जो हमारे आदिल भाई MIM के साथ जुड़े हैं, जिन दिनों में हम नहीं भी थे तो वो पार्टी के साथ खड़े थे, हम लोग उसके अगुवाई में यहाँ पे पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष हैं आपका गालिब साहब है ना, वो भी एकदम जोरदार तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं है ना, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। तमाम जितने यहाँ पे अभी बात आई पंचायत अध्यक्ष का, तो सब लोग इत्मीनान रखिए, हम लोग एक एक लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। MIM तो दीवानों की टीम है, यहाँ कोई ना कम है ना बेस है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ जो कैंडिडेट है वो भी कार्य करता है और जो कार्य करता है वो भी कैंडिडेट है। और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था, जो आज MIM आपको यहाँ इतना मजबूत देखने को मिला था। ये बीच के दिनों में कुछ लोग आए जो मलाई खा के साइड हो गए और कार्यकर्ता को छोड़ दिया, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया, उनके साथ चला नहीं तो हम लोग तो अब जानिए रहे हैं कि हम लोग सीमांचल की आवाज़ MIM को बनाने का सपना देख के ही हम लोग MIM से जुड़े थे। और आज मीटिंग भी था, इस मीटिंग में क्या कुछ पारित हुआ?
देखिए, आज मीटिंग विशेष तौर पे तो ये स्वागत समारोह था, लेकिन जब कार्यकर्ता जमा होता है तो पार्टी के ताल्लुक से बातें भी होती है। उसमें ये बात छन के आई है कि हम लोगों को जन जन कण कण तक पहुंच के फिर से MIM की बात बता के एक संगठन भी बनाना है और लोगों को जागरूक भी करना है। 2020 चुनाव के मौके पर आपने पार्टी छोड़ा, अभी फिर आप 2025 आया, तकरीबन आपने 5 साल लगभग जो है आप दूर रहे पार्टी से। क्या टिकट की वजह से पार्टी में आए? जी देखिए, हम इस पार्टी में जब आए थे उस वक्त इस पार्टी को कोई जानता भी नहीं था सीमांचल में। जब हम उस वक्त पार्टी को कहीं ना कहीं पार्टी का आइडियोलॉजी को पसंद करके आए थे, तो और वो जो आइडियोलॉजी पसंद है उसके खिलाफ कभी हमारा कदम नहीं है। हमने तो विरोध किया था कि सिर्फ जो कैंडिडेट आप चुन रहे हैं वो आपके आइडियोलॉजी के बरक्स है, उल्टा है, आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये नाराजगी थी। जब ऐसे लोग चले गए, फिर से पार्टी, हमने समझा कि पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए आना पड़ेगा और हमने अपना कदम बढ़ाया। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तुल ईमान भाई, उनके तरफ से बात आई, पहल हुई, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं उनसे भी हमारा राब्ता हुआ और सारी बातें साफ हुई कि MIM को फिर से सब लोग मिलकर मजबूत कीजिए और जैसा आप लोग कहेंगे हम लोग आगे से बगैर कार्यकर्ता के कोई फैसला नहीं लेंगे। ये इस तरह का आश्वासन है और हम हैं कार्यकर्ता के साथ। 2020 चुनाव के मौके पर जब आपने पार्टी छोड़ा, इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता के द्वारा जिस झंडे के तरह आज आप शामिल है उस झंडे को पैरों से रौंदा जा रहा है, देखिए को मतलब कि छीड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। अभी क्या हम आप फिर से उस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके दिखा दीजिए। अगर झंडा जलाते वक्त हमारा कोई हंसने का अगर वीडियो है, आपके कार्यकर्ता द्वारा बाद में देखिए, हजारों लोग रहते हैं जिनको आक्रोश होता है, वो अपने अपने ढंग से आक्रोश जताता है। रही बात हमारा, आप देखे होंगे कि टिकट मेरा कटा था, इसके बावजूद भी अगर एक क्लिप, अगर एक स्टेटमेंट अगर आप दिखा देंगे तो हम समझेंगे कि वो हमसे चूक हुई होगी। हमने ऐसा कोई गलती नहीं किया, कोई चूक नहीं किया, चूंकि हम लोग असदुद्दीन अवैसी को पसंद करते हैं। और अगर सर आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या पार्टी छोड़ देंगे, आप पार्टी ही में रहेंगे? पहली बात ये है कि टिकट नहीं मिलती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले आप अपने दिमाग से ये बातें हटा लीजिए। चूंकि जब हम 2025 में दामन थामे हैं तो कहीं ना कहीं सभी तरह का हमको आश्वासन मिल चुका है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस दफा गलत हाथों में टिकट जाने नहीं देंगे। हमारा कार्यकर्ता भी आपको बता चुका है और हम लोग भी और पार्टी भी इस बात के लिए तैयार है कि आप लोग मेहनत कीजिए। मामला जीत का होना चाहिए, मामला सीमांचल की आवाज़ की होनी चाहिए। आप लोग पार्टी मजबूत कीजिए, पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा है, तो इसमें कहीं और नहीं का कोई सवाल नहीं उठता है। इस बार सर आप चुनावी मैदान में पार्टी के हवा की वजह से कार्य करेंगे या फिर कोई मुद्दा होगा? देखिए, पहली बात, जिस वक्त इस पार्टी को हमने यहाँ पे लाया 22 में, तो हमने ये बताया था कि 22 परिवर्तन चाहती है। आप दो ही लोगों को लगातार राजनीति करने का मौका दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा वक्त आपका लेने के बाद भी आपके विधानसभा के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपके विधानसभा का कुछ भला होता। आज भी आपके यहाँ नदी कटान का जो समस्या है आपके लिए क्रोनिक बना हुआ है, दर्जनों पंचायत इसके आगोश में है। आज भी आपके यहाँ जो अस्पताल है वो चरमराया हुआ है, लोग प्राइवेट में इलाज कराने पे मजबूर हैं। एक तरफ अस्पताल है, दूसरी तरफ गोरख धंधा चल रहा है इलाज के नाम पे। आज भी आपका जो प्रखंड है, जो आपका थाना है, अंचल है, रो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रतिनिधि लोग कम से कम उसको जाके एक शब्द कहना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं 22 विधानसभा 2015 से ही परिवर्तन की आस में है और उस परिवर्तन की बात लेके हम लोग मैदान में आए थे और उसी परिवर्तन की उम्मीद में यहाँ पे एक दीवानों का टोली बना था। जो 2020 में पार्टी परिवर्तन तो हुआ लेकिन कैंडिडेट में चूक हो गई पार्टी से। आपको लगता है कि जो एक बार गलती करेगा बार बार गलती करेगा? उन बातों को, उन सवालों को पीछे छोड़िए। असदुद्दीन अवैसी आज पूरे देश का आइडियल बन चुका है, गैर मुस्लिम भाई भी उसको पसंद करने लगे हैं। हम सब लोगों को असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर की जरूरत है, हम उनके हाथों को मजबूत करने निकले। और यहाँ पे कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है तो कोई डर नहीं। अगर डर होता तो हम आते ही नहीं। हमें कोई डर नहीं है, हम काम करने आए हैं और हम सब मिल के काम करेंगे। बाकी जिनको डर है वो डरे, हमको कोई डर नहीं। आखिरी सवाल, 22 विधानसभा की जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, दो चीज़ हम कहना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है,
और जिस तरह से पार्लियामेंट में आपको वकीलों की ज़रूरत है कि आपकी बातों का वकालत करे, तो एक ही शख्स है जो डंके के चोट पे आपकी वकालत कर रहा है। हर आदमी के दिल कहीं न कहीं एक आवाज़ वहाँ बन के उभर रहा है, तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी बात है जो बिहार में हमारा जो अख्तुल ईमान भाई बिहार सरकार असेंबली में विपक्ष बहुत है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई रोल अदा कर रहा है तो अख्तुल ईमान भाई है। तो ऐसे लोगों को मजबूत करने के लिए हम बायसी ही नहीं सीमांचल के जनता से कहना चाहेंगे कि सब कोई आइए, MIM के साथ खड़ा होइए, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत कीजिए, अख्तुल ईमान को मजबूत कीजिए और अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ हम पार्टी में आए हैं कि हम लोग भी मिलके इस इलाके की आवाज़ को पार्लियामेंट में असेंबली तक पहुंचा सकें, सड़क से सदन तक यहाँ के मुद्दा पे लड़ सकें।